दक्षता नहीं, दक्षः, दक्ष हो। दक्ष माने चतुर हो, कुशल हो। वो वाली दक्षता नहीं, पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मोक्ष साधने, वो वाली दक्षता नहीं। सेवा की दक्षता, साधन की दक्षता। कोई भी कार्य बहुत सावधानी से, चतुराई से करे। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। अग्र स्वामी जी के चरित्र में सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा में सावधान और स्मरण में सावधान। जिस क्रिया में हम प्रवृत्त हो रहे हैं उसको सर्वोत्तम प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हर समय तैयार रहना। राम जी ने हनुमान जी को क्या कह के भेजा था? जानकी जी की सुध ले आओ। और जामवंती जी ने हनुमान जी से क्या कहा था? यही तो कहा था कि तुम जानकी जी की सुध लेके आओ। वो हनुमान जी वहां कितना काम करके आए? पूरे लंका दुर्ग का निरीक्षण करके आए, रावण के बलाबल का निरीक्षण करके आए, युद्ध के समय कैसे लंका गढ़ को जीता जाएगा वो सब देख के आए। और रात में देखने में संतोष नहीं हुए तो आग लगाते समय दिन में सबके देख के आए और सबको प्रसाद बांट के आए। जिसके घर से पूंछ में कपड़ा और घी तेल आया था सबको प्रसाद मिला। एक विभीषण कर ग्रहणाई, विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि विभीषण के यहाँ से कपड़ा तेल घी वगैरह कुछ नहीं आया था। तो जहाँ से बायना आया था वहाँ बायना लौटाया। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान का वचन है। भगवान कह रहे हैं अगस्त्य जी महाराज से, भगवान श्री राम कह रहे हैं शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। भगवान श्री राम कह रहे हैं शौर्य, दार्क्ष्यम दक्षता, बल धैर्य बुद्धिमत्ता नीति निपुणता, विक्रम प्रभाव, लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी को अपना निवास स्थान बना लिया है। अब ये राम जी ने कब कहा था हनुमान जी से कि तुम जानकी जी से किस भाषा में बात करना? पर हनुमान जी जानकी जी से बात करते हैं तो क्या विचार कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में? बोले यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वाल्मीकि का श्लोक। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार संस्कृत भाषा में बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन द्विजातियों के समान सुसंस्कृत संस्कृत भाषा में यदि मैं माता जी से संवाद करूंगा तो माता जी को भ्रम हो जाएगा कि जो यति का रूप धारण करके मेरा हरण कर ले गया वही बानर का रूप धारण करके आ गया, तो सीता जी डर जाएंगी। इसलिए मैं अवध प्रांत की भाषा में ही इनको रामचरित्र सुनाऊंगा। तो अवध क्षेत्र की जो भाषा है उस भाषा में रामचरित्र सुनाया। अरे भाई ये तो लगता है राम जी का कोई खास है? राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। इसको कहते दक्षता। पूरा विचार कर लेना। विचार करने में बहुत समय नहीं लगता। को विचार करने में सब काम छोड़ के सोचने ही लग जाए वो भी ठीक नहीं। ये दक्षता बुलानी नहीं पड़ती,
ये दक्षता सीखनी नहीं पड़ती। सेव्य के साथ सेवक जब अपने चित्त का एकाकार कर देता है और उसके सुख का विचार निरंतर करने लग जाता है तो ये दक्षता सहज ही उसमें आ जाती है। आपको जो काम भगवान ने सौंपा है वो बढ़िया से बढ़िया हम कैसे कर सकते हैं? यदि आप ये समझें कि ये सरकार का कार्य जो भगवान ने हमको दिया है ये भी मूल में तो भगवान का ही काम है, क्योंकि घर में ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान का दिया हुआ परिवार है, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा भी करनी है, तो इसकी व्यवस्था भगवान ने हमको जुटा रखी है। तो जो भी कार्य भगवान ने कृषि का, व्यवसाय का, नौकरी चाकरी का जो भी काम हमको दिया है उसको हम कुशलता पूर्वक करें, उसको हम ईमानदारी पूर्वक करें, उसको हम दक्षता पूर्वक करें तो अपने आप उस कार्य में दक्षता आ जाएगी। और बहुत से लोग तो ऐसा काम करते हैं कि काम करने वाले को ही हाथ जोड़ लेने पड़ते, महाराज अब कृपा करके द्वारा ऐसा मत करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे महाराज जी एक गांव में थे, एक सज्जन आए, बोले नहीं महाराज जी का अभ्यास नहीं था पैर दबाने का, फिर हम लोग कभी कभी दबाते थे, थोड़ी देर तो नित्य ही दबाते थे। तो एक सज्जन आए, बुंदेलखंड की बात है, महाराज जी से बोले महाराज जी मैं बहुत इच्छा है आपके हाथ पांव दबाने की। महाराज जी बोले इन्होंने क्या कसूर किया है, क्यों इनको व्यर्थ में दबाओगे? कि नहीं नहीं महाराज जी हमारी भावना है। अब महाराज वो ऐसे ऐसे मरोड़ने लगे, ऐंठने लगे। तो महाराज जी लेटे थे, तत्काल उठकर बैठ गए और कहे भगवान माफ करें, भगवान का दिया हुआ विग्रह खंडित हो जाएगा। क्या कहा महाराज जी ने? हाथ जोड़ के कहा माफ करें, भगवान का दिया हुआ विग्रह खंडित हो जाएगा। तो सेवा करना है कि नोचना है? जिसकी सेवा कर रहे हो उसको मरोड़ना है, ऐंठना है? तो सेवा तो उस भावना तो है उसकी, लेकिन भावना के साथ ही साथ सेव्य के सुख का विचार उसमें नहीं है। दक्ष शब्द का एक अर्थ और है, वो अर्थ है दक्ष शब्द का निरालस्य। क्या? निरालस्य। निरालस्यो दक्षा, जो निरालस्य है वो दक्ष है। आलसी व्यक्ति में दक्षता नहीं आती। आलसी आदमी दक्षता कहां से आ जाएगी? क्योंकि आलसी तो हर काम को जैसा तैसा करेगा, तो दक्षता कहां से आएगी? इसलिए निरालस्यत्वम दक्षत्वम ऐसा समझे, निरालस्य होना चाहिए। आलस्य